आ गया, मगर अब तक कोई इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आई है। इसके बाद 16 वो ये काम नहीं करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि मेरे को क्लिनिकल काम करना है। अच्छा मुझे जबरदस्ती इस डिपार्टमेंट में इस पोस्ट पे रखा हुआ है, मैं काम करना ही नहीं चाहता। और उसके विषय में मैंने 16 जून 2023 को हेल्थ सेक्रेटरी साहब के साथ और डीजीएचएस नूतन मुंडेजा, हेल्थ सेक्रेटरी डॉक्टर एसबी कुमार के साथ मीटिंग करके कहा कि भाई आप इनको बदल दीजिए जब इनको काम ही नहीं करना है। इन्होंने 6 महीने से तो पेंडिंग रख रखी है पेमेंट लोगों की। उन्होंने कहा कि साहब हम बदल देते हैं। और 16 जून को फिर लिखित में आदेश दिया कि आप इनको बदल के कोई सक्षम अफसर लगाइए जो ये काम कर सकते हो। एक महीने बाद 13 जुलाई को पता चला कि उन अफसर की जगह इन्होंने एक और ऐसी अफसर को अपॉइंट कर दिया, वो भी ये काम नहीं करना चाहती और वो खुद सिक लीव पे है। उन्होंने लिखित में इनको दे रखा है कि वो ये काम नहीं करना चाहती क्योंकि वो बीमार है। तो एक जानबूझ के पूरे डिपार्टमेंट में एक ऐसा अफसर ढूंढा गया जो बीमारी की लीव पे है और उसको ऑफिशियली इस पे लगा दिया गया। और करीब 1.5 महीने तक 13/7/2023 से लेकर 25/8/2023 तक उस महिला अधिकारी को इस पोस्ट पे रखा गया जो काम भी नहीं करना चाहती थी और मेडिकल लीव पे थी, बीमारी पे। उसके बाद फिर जो है डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखी 22/9/2023 को और कहा गया कि भाई आप इस तरीके से तो पूरे डिपार्टमेंट को बर्बाद कर देंगे, आप एक सक्षम अधिकारी लगाइए। आज तक की तारीख में कोई सक्षम अधिकारी नहीं लगाया गया है। मुझे बताया गया है कि आज भी करोड़ों रुपए के बिल्स पेंडिंग हैं और क्योंकि करोड़ों रुपए के बिल्स पेंडिंग हैं इसलिए प्राइवेट अस्पतालों ने फरिश्ते स्कीम के तहत आने वाले एक्सीडेंट के जो विक्टिम्स होते हैं उनका इलाज करना बंद कर दिया। मैं समझता हूं कि जो आईएएस अधिकारी जिनका नाम मैंने दिया, डॉक्टर एसबी दीपक कुमार और एक दूसरी महिला डॉक्टर नूतन मुंडेजा, मैं नहीं समझता कि इसके लिए कितनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने परिवारों के सदस्य खो दिए होंगे। अक्सर एक्सीडेंट के अंदर मैं आपको बताऊं जो मोटर बाइक सवार होता है वो आदमी होता है जो अपने पूरे परिवार के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए और अपने बीवी बच्चों के लिए रोटी कमाने का इकलौता साधन होता है। और वो लोग अक्सर जो है बाइक और स्कूटर के ऊपर जो है हादसे के शिकार होते हैं और खून बहने से मर जाते हैं। पता नहीं कितने लोग ऐसे मर गए होंगे, कितनी विधवाओं की बद्दुआएं इन लोगों को लगी होंगी, कितने बच्चे यतीम हुए होंगे इनकी वजह से। और इनको इसमें क्या सुख की प्राप्ति हो रही है कि किसी गरीब का इलाज ना हो पाए, अरविंद केजरीवाल की बदनामी हो जाए किसी तरीके से, इसलिए बिल रोक लो। बिल रोक लोगे तो स्कीम रुक जाएगी, स्कीम रुक जाएगी तो इलाज रुक जाएंगे, इलाज रुक जाएंगे तो अरविंद केजरीवाल की बदनामी होनी शुरू हो जाएगी। इस उद्देश्य से काम करने वाले अफसरों के साथ मैं तो व्यक्तिगत तौर पे चाहूंगा कि बहुत बड़ी सजा मिले। ये तो बहुत ही घटिया कृत्य है, मगर क्योंकि अफसरशाही की अपनी सीमाएं हैं तो मैंने ये चिट्ठी जो है अरविंद केजरीवाल जी को, मुख्यमंत्री जी को लिखी है और कहा है कि इन दोनों अफसरों को तुरंत जो है बर्खास्त किया जाए, इनको सस्पेंड किया जाए। आमतौर पे तो इसके लिए बहुत बड़ी सजाएं होनी चाहिए, मगर मैंने ये चिट्ठी मुख्यमंत्री जी को लिखी है और मैं आशा करता हूं कि मुख्यमंत्री जी इसको जो है संबंधित प्लेटफॉर्म के ऊपर रखेंगे, उठाएंगे और इसके अंदर जो है सख्त से सख्त जो है सजा इनको जो है अफसरों को दी जाए। एक है डॉक्टर एसबी दीपक कुमार, सेक्रेटरी हेल्थ हैं, आईएएस अधिकारी हैं। एक है डॉक्टर नूतन मुंडेजा, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हैं। अभी कुछ दिनों पहले वो डीजीएचएस की पोस्ट से हट गई हैं क्योंकि उनका टर्म पूरा हो गया था, तो अब दूसरी कोई है डॉक्टर नूतन मुंडेजा। अभी नहीं है डीजीएचएस। देखिए ये स्कीम शुरू हुई 15 फरवरी 2018 को, बाकायदा कैबिनेट से और एलजी साहब से नोटिफाई होके चली स्कीम। इस स्कीम में अब तक करीब 23,000 लोगों का इलाज हुआ और अब करीब 1 साल से स्कीम बिल्कुल ठप है क्योंकि अस्पताल जो है इसके अंदर इलाज करने से मना कर रहे हैं।
ज्यादातर अस्पतालों की जो पेमेंट है दिसंबर 2022 से नहीं हुई है, और कुछ अस्पताल ऐसे हैं जिनकी जून जुलाई 2022 से पेमेंट नहीं हुई है। ये चिट्ठी जो है ये मैं आपको जो है व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में, ताकि जो है आप इसको डिटेल जो है आप इसकी नोट कर सकें। मुझे लगता है कि अलग अलग अस्पतालों का अमाउंट क्या है कि अलग अलग स्कीमें में होता है। देखिए 2-3 तरीके के पैसे होते हैं जो प्राइवेट अस्पतालों और लेबोरेटरीज को दिल्ली सरकार देती है। पहला, मोहल्ला क्लिनिक